नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले में हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी मोहलत। 2 हफ्ते बाद होगी अगली पेशी। बता दें कि झारखंड में नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह की मोहलत मिल गई है। राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। बता दें कि पिछले साल 28 नवंबर को याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के मुख्य सचिव के जरिए सरकार से मामले में जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद शुक्रवार को पेशी में सरकार ने 2 सप्ताह की राहत मांगी थी। कोर्ट ने मोहलत दे दी है। बता दें कि अब तक पेशी की अगली तारीख नहीं बताई गई है। मिड डे मील योजना में चूना लगा रहे हैं अफसर और टीचर। सोशल ऑडिट में हुआ खुलासा, लिया जाएगा यह एक्शन। एमडीएम में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है और स्कूलों में कहीं अनाज कम दिए जाने, कहीं अंडा फल नहीं देने तो कहीं जांच के बाद बिल जमा नहीं करने जैसी गड़बड़ियां सामने आई है। यह खुलासा स्कूलों की सोशल ऑडिट की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद शिक्षा सचिव ने संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण नोटिस के साथ साथ शिक्षकों को भी नोटिस देने का निर्देश दिया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में पिछले दिनों खूंटी, कोडरमा, दुमका, हजारीबाग, जामताड़ा, धनबाद, गोड्डा, लोहरदगा और देवघर में एमडीएम की सोशल ऑडिट हुई। दुमका में सिमलिया के उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोलापुर में स्कूल के विलय किए जाने के असमंजस्य में 105 दिनों तक बच्चों को मिड डे मील नहीं मिल सका। ऐसा अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक हुआ। वहीं धनबाद के टुंडी स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोपाली खिसमी में 1.84 क्विंटल चावल गबन का मामला सामने आया। इस पर शिक्षा सचिव ने डीएससी को 3 सदस्यीय जाँच कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी दोषियों को पहचान कर 3 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली व विभागीय कार्रवाई करवाएगी। झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी ठंड। 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। जाने आज का मौसम का हाल। बता दें कि झारखंड के ऊपर छाए हल्के बादलों के छटते ही रविवार से ठंड बढ़ने का असर है। आसमान के साफ होते ही सर्द हवाओं का प्रकोप बढ़ेगा। इसके चलते न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक गिरावट होगी, जिससे कनकनी बढ़ेगी। इसका असर 2 दिनों तक रहेगा। हालांकि मंगलवार से दोबारा मौसम के गर्म होने की संभावना है। राज्य में आज कई हिस्सों में कनकनी और ठंड बढ़ेगी। हवाओं के चलते कोहरे और धुंध की स्थिति भी बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भाग पर छाए हल्के बादल छट रहे हैं। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हो रहा है। आसमान साफ होते ही ठंड हवाएं चलने लगेगी। राज्य के उत्तरी भाग में ठंड कुहासा से न्यूनतम तापमान 8.0 डिग्री के नीचे आने का असर है। पूरे राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री कम है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 डिग्री तक वृद्धि हुई। राजधानी समेत राज्य के उत्तरी हिस्सों पर हल्के बादल छाए रहे। भारत न्यूजीलैंड मैच के लिए टिकट दर तय। जेएससीए स्टेडियम में 24, 25 एवं 26 जनवरी को मिलेगा मैच का टिकट। जाने कितना लगेगा पैसा। रांची के ध्रुवा स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में होने जा रहे हैं भारत न्यूजीलैंड T20 सीरीज के पहले मैच की टिकट दर घोषित कर दी गई है। यहाँ इस सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। टिकट की बिक्री जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम स्थित काउंटर से 24, 25 एवं 26 जनवरी को होगी। मैच प्रेमी सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक टिकट ले सकते हैं। जारी टिकट दर के मुताबिक सबसे सस्ता टिकट 1000 का होगा, वहीं सबसे महंगा टिकट 10,000 रुपए का होगा। जेएससीए सचिव देवाशीष चक्रवर्ती के अनुसार टिकट के दर घोषित कर दिए गए हैं। जारी शेड्यूल के अनुसार टिकट भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि टिकट जेएससीए स्टेडियम के साउथ गेट MS धोनी पैवेलियन में भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त जमशेदपुर टिकट स्टेडियम के कॉन्फ्रेंस रूम में भी टिकट खरीदा जा सकता है। अमिताभ बच्चन ने सड़क सुरक्षा पर काम को सराहा। बच्चों को बताएं ट्रैफिक नियम, बड़े होने पर आदत बन जाएगी। बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और सदगुरु ने रांची में सड़क सुरक्षा पर काम कर रहे हैं राइज अप संस्था के फाउंडर ऋषभ आनंद को काम की सराहना की। मुंबई स्थित फिल्म स्टूडियो में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने गए ऋषभ आनंद ने बताया कि 5 वर्ष तक की उम्र तक बच्चों को जो सिखाया जाता है उन्हें लंबे समय तक याद रहता है। अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में शामिल होने गए अभिषेक जैना पेरून को बताया कि बच्चों को बचपन से ही ट्रैफिक के नियम जानकारी दी जाए तो बड़े होते होते नियम का पालन करना उनकी आदत में शामिल हो जाएगा। वहीं नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि हर स्कूल कॉलेज में ट्रैफिक से जुड़े कैंपेन चलाना चाहिए। साथ ही अमिताभ बच्चन ने कहा कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में 1.5 लोगों की जान चली गई। एक रिपोर्ट के अनुसार हर 4 मिनट में एक दुर्घटना और हर 12 मिनट में एक की मौत हो रही है। यह चिंताजनक है।
कर्नल बीके सिंह समेत दर्जनों लोग भाजपा में शामिल। राज्य में परिवर्तन की लहर, दीपक प्रकाश। बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है, यहाँ भाजपा की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में 3 दशक से अधिक सेवा दे चुके कर्नल बीके का समर्थकों के साथ साथ पार्टी में शामिल होना नए साल में पार्टी के लिए शुभ संकेत है। इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रदेश महामंत्री दीपक वर्मा ने कर्नल सिंह व उनके समर्थकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता अमित सिंह ने किया। धन्यवाद ज्ञापन ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने किया। मौके पर सुबोध सिंह गुड्डू, शिवपूजन पाठक, राम कुमार पाहन आदि उपस्थित थे। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य में भाजपा कार्यकर्ता अपराधियों के निशाने पर हैं। अपराधियों के हमले में गंभीर रूप से घायल गुमला जिला किसान मोर्चा के महामंत्री सुमित केसरी के मौत पर वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। झारखंड में बिजली की अद्भुत संरचना का होगा विस्तार, इतने रुपए होंगे खर्च। झारखंड में बिजली नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। इस पर आरडीएसएस के तहत 3132 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए अलग अलग एरिया बोर्ड द्वारा निविदा जारी कर दी गई है। बिजली नेटवर्क का विस्तार 7 एरिया बोर्ड के तहत आने वाले सभी 24 जिलों में किए जाएंगे। गौरतलब है कि भारत सरकार आरडीएसएस के तहत झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए 4200 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना से निगम को घाटा कम करने में सहायता मिलेगी। वहीं ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिजली का बेहतर नेटवर्क विस्थापित किया जा सकेगा। बताया गया है कि योजना के तहत 24 जिलों में 13,41,306 स्मार्ट प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे। अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति के लिए 72 नए कृषि फीडर भी बनाए जाएंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के लिए 11 केवी लाइन के तार को बदलकर कवर्ड किया जाना है। 25,516 सर्किट कीमी कवर्ड वायर लगाए जाएंगे, जिससे दुर्घटना की आशंका कम रहेगी। 18 साल में पूरी हुई झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती, शनिवार को जारी किया गया रिजल्ट। जेपीएससी ने अब तक की सबसे विवादित भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इस भर्ती को पूरा होने में 18 साल लग गए। जेपीएससी द्वारा कराई गई यह पहली समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा का शनिवार को रिजल्ट जारी किया गया। 18 साल पहले 2005 में इसका विज्ञापन निकला था। कुल 50 पदों के लिए परीक्षा कराई गई थी, लेकिन विवादों के घेरे में रिक्रूटमेंट अब तक निलंबित रहा था। शनिवार को घोषित किए गए रिजल्ट में राकेश कुमार स्टेट टॉपर बने हैं, जबकि मनोज कुमार गोप सेकंड और मुकेश कुमार थर्ड टॉपर बने हैं। पहली उप समाहर्ता भर्ती के लिए 13 अप्रैल 2006 को रांची के 16 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी। इसमें 8,254 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा में अनियमितता को लेकर विवाद हुआ। मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया। इसी बीच तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने परीक्षा की निगरानी जांच का आदेश दिया था। जांच की रिपोर्ट के आधार पर 12 जून 2013 को यह परीक्षा रद्द कर दी गई थी। बता दें कि आयोग के द्वारा रिजल्ट निकालने के बाद यह भर्ती सुर्खियों में बनी हुई है। सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति से की पारसनाथ पहाड़ का नाम मरांग बरू करने की मांग। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांग की है कि पारसनाथ पहाड़ यानी मरांग बरू को अविलंब संताल आदिवासियों को सुपुर्द किया जाए। शनिवार को भेजे गए अपने पत्र में उन्होंने कहा कि पारसनाथ पहाड़ का नाम सरकार द्वारा अविलंब अधिकृत रूप से मरांग बरू किया जाए। मरांग बरू को अविलंब जैनों के कब्जे से मुक्त किया जाए, अन्यथा आदिवासी सेंगेल अभियान 1 लाख सेंगेल सेना के साथ अपने ईश्वर मरांग बरू की मुक्ति को मजबूर हो सकता है। सालखन मुर्मू ने कहा कि मरांग बरू अर्थात झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित पारसनाथ पहाड़ संताल आदिवासियों का ईश्वर है। ये जहां युग युग से आदिवासी पूजा अर्चना और धार्मिक सांस्कृतिक संग्रह या शिकार भी करते आ रहे हैं। मरांग बरू पर आदिवासियों का प्रथम अधिकार है और इसकी पुष्टि इंग्लैंड में अवस्थित प्रिवी काउंसिल ने भी 1911 में जैन बनाम संताल आदिवासी विवाद पर संताल आदिवासियों के पक्ष में फैसला देकर किया था। मरांग बरू पर हमला आदिवासियों के अस्तित्व, पहचान और हिस्सेदारी पर हमला है। यह हमारे लिए सर्वोच्च पूजा स्थल व तीर्थ स्थल है। इसी तरह बोकारो जिले में अवस्थित लुबू बरू, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित अयोध्या बरू भी हमारे महान तीर्थ स्थल हैं। पारा शिक्षकों के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की रसोइया के मानदेय में 1,000 रुपए की वृद्धि की घोषणा। बता दें कि झारखंड प्रदेश सहायक अध्यापक महासंघ का 20वां स्तरणीय दिवस समारोह शनिवार को बागोदर स्टेडियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो व बागोदर विधायक विनोद कुमार सिंह मौजूद थे। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों से झारखंड को उम्मीद है पठन पाठन में सुधार करे ताकि सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर हो और 97% से अधिक रिजल्ट हो। इसके लिए हम आपको सम्मान और पैसा देंगे। स्कूल छोड़कर फिजूल काम नहीं करे। उन्होंने रसोइयों के मानदेय में 1,000 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षकों के तर्ज पर रसोइया के मानदेय में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी की जाएगी। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि सरकार नियोजन नीति स्पष्ट करे, क्योंकि ऐसे भी पारा शिक्षकों की टोली है जो सेवानिवृत्त होगी। उन्होंने कहा कि एक लंबी लड़ाई के दौरान आपके साथ भी बिछड़ गए। उस दौरान एक नीति बनी थी, सरकार के 3 साल गुजर गए और 2023 एक निगाहों भरा साल है। नियोजन नीति के तहत पारा शिक्षकों को सरकारी शिक्षक बनने का मौका मिल जाएगा, लेकिन नियोजन नीति रद्द होने से उनकी उम्मीदें भी टूट गई।
मकर संक्रांति पर बागोदर को ट्रामा सेंटर की सौगात है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कही ये बात। बता दें कि बागोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय के बाद ट्रामा सेंटर की विधिवत उद्घाटन रविवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और बागोदर विधायक विनोद कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। बागोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्त संग्रह केंद्र और एक्सरे मशीन केंद्र का भी उद्घाटन मंत्री और विधायक ने किया। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ट्रामा सेंटर को गति देने के लिए कार्य आरंभ किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य दृष्टिकोण से सुविधाएं सभी को मिले और ट्रामा सेंटर में अस्थायी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी की ड्यूटी रहे। विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि ट्रामा सेंटर को 15 अगस्त को ही शुरू किया जाना था, लेकिन तकनीकी सुविधाओं का अभाव के कारण विलंब हुआ। इसमें ब्लड बैंक और अन्य सुविधा नहीं होने का मलाल था, जो अब पूरा हो पाया है। अभी भी कई सुविधाओं की कमी है, लेकिन धीरे धीरे इसे दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर गिरिडीह CS शिव प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार, प्रमुख आशा राजा समेत कई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।